हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। सर, हम आज जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एक ऐसी दिग्गज कंपनी जो कि मल्टी बिजनेस करती है केमिकल सेक्टर में। बहुत सारे इनके बिजनेसेस हैं, देख पा रहे हो एसआरएफ लिमिटेड। सर, एसआरएफ लिमिटेड का चार्ट पैटर्न आपके सामने है, ऑल टाइम हाई 86,000%। जितने भी केमिकल इंडस्ट्रीज के दिग्गज प्लेयर है, चाहे हम बात करें आरती इंडस्ट्रीज की, दीपक नाइट्रेट, अतुल, सबकी बात कर ले, ये एक ऐसा केमिकल स्टॉक है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती मार्केट में, मगर एक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर है। क्यों चर्चा नहीं होती? क्योंकि आपको पता होगा, प्राइस देख पा रहे हो आप 8,880। मतलब प्राइस ऑन द हायर हैंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और लेकिन एक क्वालिटी स्टॉक्स है, लोग रिटेल निवेशक जाते नहीं है बेसिकली इतने महंगे स्टॉक में, क्योंकि उनको लगता है कि वो कितने ही स्टॉक उठा पाएंगे इसमें, है ना? एक, दो, तीन, चार और कितने। तो इसीलिए वो यहाँ पे जाते नहीं है। लेकिन इसी को हल करने के लिए कंपनी ने जो है यहाँ पे बोनस का डिक्लेयर कर दिया है। बोनस जो है वो क्या होगा, क्या इनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स की तरफ से यहाँ पे डिक्लेरेशन आया है एनएससी को और बीएससी को, वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस आपको करना क्या है इस सेक्टर में, क्योंकि ये सेक्टर जो है केमिकल इंडस्ट्री वो बूम है सर। अभी आने वाले 10 सालों तक ये कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से, जितने भी सेक्टर्स है जितने भी कंपनीज है इस सेक्टर्स में, वो बूम करने वाले हैं। और एक बहुत ही भयानक प्लेयर सर, एसआरएफ, मैं अगर बताऊंगा आपको, ये केमिकल इंडस्ट्री का बाप है सर। ठीक है। बाप है। मैं अगर आपको इसके फंडामेंटल्स दिखा दूं ना, आपको समझ में आ जाएगा कंपनी कितनी ही स्ट्रांग है। ठीक है। और चार्ट पैटर्न्स तो आपको समझ में आ ही गया होगा कंपनी कितनी बड़ी मल्टीबैगर है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी में क्या क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, और आपको निवेश जो है इसमें कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा एंड में। अगर आप इसमें ऑलरेडी निवेशित हो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एसआरएफ। एसआरएफ आपको पता होगा, एसआरएफ अगर जो नए यूजर्स है उसको अगर मैं बता दूं, ये बेसिकली जो है बहुत सारे मल्टी बिजनेस में काम करती है। चाहे हम बात करें फ्लोरोकेमिकल्स की, स्पेशलिटी केमिकल्स की, पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी काम करती है कंपनी, जो कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स यूज करने में काम आते हैं। चाहे हम बात करें टेक्निकल टेक्सटाइल्स की, कोटेड एंड लैमिनेटेड फैब्रिक्स की, चाहे हम बात करें यहाँ पे टायर्स को जो यूज होते हैं, प्लस यहाँ पे जो हम बात करें फ्लोरोकेमिकल्स की, जो कि बेसिकली यूज होते हैं रेफ्रिजरेंट्स में, है ना, रेफ्रिजरेंट्स जो होते हैं उसमें। ठीक है। प्लस अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में कंपनी का यहाँ पे योगदान है। तो मैं आपको बताऊंगा कंपनी मार्केट लीडर भी है और किसी सेक्टर में कंपनी काम करती है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले देख लेते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है। चले जाते हैं सीधा एनएससी के वेबसाइट में। एनएससी के वेबसाइट में आपको दिख रहा होगा एक दिन की गिरावट यहाँ पे 1.15%, लेकिन अगले हफ्ते से इसमें जो है यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो है यहाँ पे बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने इनके बहुत भयानक यहाँ पे बोनस डिक्लेयर कर दिया है 31 अगस्त। ठीक है। 31 अगस्त को जो है यहाँ पे क्या होने वाला है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कल से जो है इसका मार्केट एक पॉजिटिव रिस्पांस देने वाला है। ठीक है। चल जाते हैं सीधा यहाँ पे जो लेटर फाइल किया है एसआरएफ ने एनएससी और बीएससी को, देख पा रहे हो, नोटिस रिगार्डिंग द बोर्ड मीटिंग फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द बोनस इशू। मतलब ये जो बोनस इशू करने जा रहे हैं, ठीक है, 31 अगस्त को जो है इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग है। ठीक है। यहाँ देख पा रहे हो, इट इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल हेल्ड ऑन ट्यूसडे 31 अगस्त 2021 टू कंसिडर द इशुएंस ऑफ द बोनस शेयर्स सब्जेक्टेड टू अप्रूवल बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ओके। इसमें जो है बेसिकली 31 अगस्त को ये डिक्लेयर किया जाएगा कि ये मीटिंग्स में ये तय होंगी कि बोनस किस रेशियो में यहाँ पे डिसाइड होगा और किस रेशियो में जो है यहाँ पे लोगों को जो है यहाँ पे बोनस शेयर्स मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट्स डिसाइड होंगे कि कौन से डेट्स को जो है वो एक साइड रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, वो सब आपको पता चल जाएगा। बेसिकली जो है यहाँ पे 31 अगस्त को जो है ये चीज़ डिसाइड होने वाला है। और बोनस शेयर बेसिकली क्यों दिया जा रहा है मैंने आपको बताया है, कंपनी का जो है यहाँ पे शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, 8,880 रुपीज़। तो ये ऑन द हायर साइड, जितने भी रिटेल निवेशक है लोग इसको पसंद नहीं करते। तो एक होता है ना, मार्केट में लिक्विडिटी बनी नहीं रहती है, ज़्यादातर यहाँ पे वॉल्यूम्स क्रिएट नहीं हो पाता। देख पाओगे अगर हम चल जाए एनएससी के वेबसाइट में, तो एक दिन की अगर हम क्वांटिटी ट्रेड देखेंगे तो 24% की डिलीवरी है, और यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड ही नहीं हो रही है। 37,000 क्वांटिटी जो है वो डिलीवरेबल क्वांटिटी है, और अगर हम बात करें यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेडेड की तो 1,51,000। तो बेसिकली जो है वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाता जो ज़्यादा महंगे स्टॉक्स होते हैं। चाहे हम बात करें नेस्ले की, एमआरएफ की, देख पाओगे 60,000 80,000 का स्टॉक्स है वो, है ना। और हम नेस्ले की बात करें तो 19,000 का स्टॉक नजर आता है। तो यही यही कारण होता है कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो है चाहते हैं कि नहीं, स्टॉक्स में जो है वो लिक्विडिटी बनी रहे, ताकि रिटेल निवेशक में इसमें आकर्षित हो और उनका भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो इस कंपनी में। देख पाओगे मैं अगर आपको दिखाऊंगा कंपनी में इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे देखी गई है। एफआईएस और डीआईएस का काफ़ी अच्छा होल्डिंग है इस कंपनी में, जो कि मेरे को बहुत पसंद है। मैं खुद इसको होल्ड करता हूँ कंपनी को, और ज़्यादा क्वांटिटी होल्ड नहीं करता क्योंकि मेरे को भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था पहले।
ठीक है। हाल ही में मुझे पता चला था 3-4 महीने पहले, तो फिर मैंने इसको उठाया काफ़ी। तो बेसिकली जो चीज़ें हैं, अगर हम देखें प्रमोटर्स का होल्डिंग यहाँ पे, तो 50% का होल्डिंग्स नज़र आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एफआईएस का होल्डिंग देख पाओगे आप 18.39% और डीआईएस का होल्डिंग यहाँ पे 11.90% का नज़र आता है। पब्लिक का भी अच्छा खासा होल्डिंग है 18.94%, जो कि मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पे। एफआईएस और डीआईएस का भी अच्छा खासा होल्डिंग है, प्लस अगर प्रमोटर्स का भी देखें तो भी अच्छा खासा होल्डिंग हमें नज़र आता है। तो एक बहुत ही बड़ी मल्टीबैगर है सर। इसका मेरे को सबसे अच्छा बात अगर मैं आपको बताऊँ, तो कंपनी में अगर हम देखेंगे, कंपनी का सेल्स ग्रोथ नजर आता है 9% का 10 ईयर्स में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ की, तो भी अच्छी परसेंट नजर आती है 9% की। सीएजीआर टर्म्स में कंपनी ने आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिया है 40% का। आरओई अगर मैं देखूं, आपका 17% का यहाँ पे आरओई नजर आता है। हाँ, एक चीज यहाँ पे है जो मेरे को बताना आपको जरूरी है। रिजर्व्स अगर मैं देख लूं कंपनी के, तो 6700 करोड़ का रिजर्व्स है। उसके कंपैरिजन में बोरिंग्स 3400 करोड़ का बोरिंग्स नजर आता है। ठीक है, मतलब कर्जा है कंपनी में, लेकिन उसके कंपैरिजन में रिजर्व्स काफी ज्यादा है कंपनी के पास, तो यहाँ पे घबराने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बेसिकली जो चीज़ थी, वो इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना, जो कि ईयर ऑन ईयर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, तो 618 करोड़ से आज कंपनी 2452 करोड़ पे आ चुकी है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे नेट प्रॉफिट की, तो 324 करोड़ से कंपाउंड होते होते आज कंपनी 1416 करोड़ पे आज यहाँ पे नेट प्रॉफिट शो कर रही है। और अगर ईपीएस की बात करें रुपीस में, तो 240 का ईपीएस नजर आता है। उसी तरह से कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, देख पाओगे यहाँ पे। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कंपनी का। अगर कुछ बिजनेस का पार्ट देख ले, तो कंपनी जो है यहाँ पे अपना 43% रेवेन्यू जो है वो केमिकल बिजनेस से लाती है, जिसमें फ्लोरोकेमिकल्स हो गया। ठीक है, जो कि बेसिकली जो चीज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, रेफ्रिजरेटर्स यूज़ होता है, जितने भी सारे फ्रिजेस हो गए या फिर एसीज हो गए, उसमें जो है कूल डाउन करने के लिए बेसिकली ये यूज़ होता है। फार्मा प्रोपेलेंट्स हो गए, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गए। ठीक है, इनका सादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो भी भिवाड़ी में, राजस्थान, दहेज, इन सब जगह पे आपको मिल जाएगा। स्पेशलिटी केमिकल्स में भी कंपनी की अच्छी खासी पकड़ यहाँ पे नजर आती है। थोड़ा नीचे चल जाते हैं, पैकेजिंग फर्म्स बिजनेस में कंपनी का 40% रेवेन्यू आता है, जो कि बहुत ही बड़ा चंक होता है। ठीक है, ये बेसिकली जो है यहाँ पे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के जो पैकेजिंग में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ना, मतलब ये होते हैं प्लास्टिक्स होते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली ये करता है। तो पॉलिस्टर हो गया, पीईटी हो गया, बोपेट हो गया, बीओपीपी हो गया, है ना, बेसिकली इन सब चीज़ का यहाँ पे अदर फिल्म्स टाइप के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो 4 लाख टन पर एनम का इनका जो है यहाँ पे कैपेसिटी ये है, आपको दिखता है। प्लस अगर हम देखें, यहाँ पे 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी के पास पैकेजिंग के सेक्टर में, जो 3 इंडिया में लोकेटेड है और 3 थाईलैंड, साउथ अफ्रीका और हंगरी में लोकेटेड नजर आता है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स में भी कंपनी देखो टायर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। द टायर प्रोड्यूसर्स टायर कॉर्ड फैब्रिक्स, है ना, बेल्टिंग फैब्रिक्स, पॉलिस्टर, इंडस्ट्रियल एंड यार्न अंडर द सेगमेंट। तो इसमें भी कंपनी काम करती है, और अदर बिजनेस में भी 3% का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होता है। तो मेजर चंक जो है यहाँ पे नजर आया आपको, यहाँ पे पैकेजिंग फिल्म्स और यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री से ही आती है। तो हम लोग बोल सकते हैं मल्टी स्पेशलिटी बिजनेस, और कंपनी का एक यहाँ पे लोकेशन में डिपेंडेंसी नहीं है। अगर आप देखोगे जोग्राफिकल प्रेजेंस, तो कंपनी जो है इज अ ग्लोबल प्रेजेंस है, and operations over the 4 countries and presence in 90 plus countries across the world. Presently in India, अकाउंट्स ऑफ 51% रेवेन्यू कंपनी इंडिया से जनरेट करती है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जर्मनी, यूएसए, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, थाईलैंड और भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से यहाँ पे 49% का रेवेन्यू जनरेट होता है, सारा मिला दिया जाए तो कंपनी कहीं भी तरफ से मेरे को दिक्कत वाली नज़र नहीं आती है। एक बहुत ही बड़ी यहाँ पे एडवांटेज है आपके पास, तो कि आपको जो है यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई से कंपनी थोड़ा बहुत करेक्शन में भी दिख रही है कि आपको 9280 से यहाँ पे आप कंपनी 8840, मतलब 400 के आसपास आपको जो है यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है कंपनी में। मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे, तो लार्ज कैप कंपनी कंसिडर कर सकते हो। 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 36 का पी नजर आता है। ठीक है, तो बेसिकली जब इसमें बोनस डिक्लेयर हुआ है ना, बोनस जो है वो 31 अगस्त को बेसिकली यहाँ पे फाइनेंशियली यहाँ पे ऑफिशियली जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर मीटिंग है, तो अल्टीमेटली जो है कंपनी जो है वो चाहेगी कि इसमें बोनस डिक्लेयर हो, क्योंकि उनका जो मोटो रहता है, मैंने आपको बताया, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग द वोलेटिलिटी, सॉरी, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम इन द मार्केट। और यहाँ पे लोगों के बीच में जो है यहाँ पे शेयर्स अच्छे दाम पे अवेलेबल हो, तो सब कंपनीज यही चाहती है कि उनका अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट में पकड़ बना रहे और लिक्विडिटी रही। तो इसीलिए कंपनी जो है यहाँ पे बोनस देगी, और बोनस किस हिसाब से देगी, 1:1 का देगी या फिर 1:2 का देगी, वट एवर जो भी देगी आपको पता चल जाएगा 31 को। और जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा। ये कंपनी में अगर आप निवेश करना चाहते हो, तो एक अच्छा खासा अभी भी मौका है आपके पास, आप अभी भी निवेश करके चल सकते हो। हाँ, लेकिन प्राइस थोड़ा हायर एंड में है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें लमसम मत करने जाना, लमसम में दिक्कत हो जाती है कि फिर आप एवरेज आउट करने में दिक्कत हो जाएगी, फिर वो पैसे नहीं बचेंगे। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप एवरेज आउट करो, सॉरी, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, 10% 20% का एलोकेशन अभी भी करो, अगर आपके पास टोटल 100% का यहाँ पे अमाउंट है। और कंपनी बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। यहाँ पे कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से इनके
फंडामेंटल्स भी नज़र आते हैं, प्लस इनके जितने भी सेक्टर्स में इनके प्रेजेंस है उसमें मार्केट लीडर है कंपनी। तो एक अच्छा खासा मेरे को बिजनेस नज़र आता है कंपनी की तरफ से। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप अपना कॉल लो, इसके बारे में रिसर्च करो और पता करो कंपनी के बारे में। किसी के कहने पर, मेरे ही कहने पर आप इन्वेस्ट मत कर देना, बस आप पता कर सकते हो। मेरा तो काम था बताना कि ये बेसिकली बोनस डिक्लेयर कर रही है, तो आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा यहाँ पे रैली देखने को मिल सकता है। तो इसी के लिए मैंने आपको यहाँ पे कवर किया इस चीज़ को। बाकी आप इसके बारे में रिसर्च करो, देखो, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है मेरे को पूछो कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको जवाब देने की इसमें पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो मैं आपको बताना कि कितने प्राइस में आपने लेके रखा है कंपनी में, तो पता चलेगा, एक आइडिया चलेगा कि आप कितने देर से इसमें इन्वेस्टेड हो। तो मेरे को भी पता चलेगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि कंपनी में मेरा मेरा भी पहले उतना मेरे को पता नहीं था कंपनी के बारे में, तो मैंने उतना इन्वेस्ट नहीं किया था कंपनी में। मेरे को रिसेंटली पता चला 5-6 महीने पहले, तो फिर मैंने यहाँ पे सारा कुछ किया। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अगर आपको काम पसंद आया तो मेरा यार सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को। और अगर ऑडियो का फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे को यार कमेंट में बताना, ठीक है? बहुत लोग बोल रहे थे ऑडियो का दिक्कत है। चलो मिलता हूँ, बाय, टेक केयर।